मायाजाल में फंसे नारद। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं हो सकता। उनका व्यवहार इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी रहती है, उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने नारद की दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी वृक्ष के तमकर बैठ गए। बोले, भाई नारद जी, हम थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान भला प्यासे रहें। वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी के सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छूटकर घर की ओर लपकी। नारद जी भी पीछे पीछे जा लिए। कन्या तो करके अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृहस्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया। खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसके ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को वे भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज में उनको कठोर भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में काम करते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने कि दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैला गया।